अखण्डमण्डलाकारं व्यापति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए उमापति महादेव जी की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सांचे दरबारी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भगवान के दरबार में उपस्थित होते हैं और उनकी महिमा को श्रवण करने का ये जो अवसर प्राप्त होता है हम सभी को। सज्जनों, बाबा ने मानस में बहुत सुंदर लिखा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अर्थात एक बार मनुष्य और पशु दोनों मिलके भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप किससे अधिक प्रेम करते हैं? तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि यूं तो मैंने सब कुछ मैंने बनाया, इस संसार की रचना मैंने किया, लेकिन मैंने कीट पतंगे पशु पक्षियों को और यहाँ तक कि मनुष्य की भी रचना की। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अर्थात कि मैं सबसे अधिक प्रेम मनुष्य से करता हूँ, इसीलिए मुझे मनुष्य अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। और सज्जनों, ये सत्य बात है कि अगर किसी ने भगवान को जाना, भगवान को प्राप्त किया, भगवान में लीन हुआ, तो मनुष्य तन ही था, कोई और तन नहीं था। क्योंकि जो मनुष्य तन है, इसी तन में ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, भगवान की प्राप्ति की जाती है। बाकी जो तन मिलता है, 84 लाख योनियां जो बनाई गई है, उसमें तो सिर्फ कर्मों को भोगा जाता है। और जो मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य कर्मों को कर भी सकता है और कर्मों को काट भी सकता है। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। अर्थात अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मनुष्य है, इंसान है। लेकिन सज्जनों, सबसे विडंबना की बात तो ये है, भगवान ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन क्या आज इंसान भगवान से प्रेम करता है? नहीं। अभी आप पूछ लीजिए कि आप किससे प्रेम करते हैं, तो व्यक्ति कहेगा अपनी पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, संसार में जितने भी संबंध हैं उनसे, लेकिन भगवान तो कहीं दिलो दिमाग में भी नहीं है इंसान के। और सज्जनों, यही कारण है कि भगवान के रूप होते हुए भी मनुष्य आज दुखी है, हताश है, निराश है, परेशान रहता है। यही कारण है। और सज्जनों, जिसने भी परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, वो कभी उदास नहीं होता है, कभी वो निराश नहीं हुआ। हर परिस्थिति के अंदर वो प्रसन्न रहा, खुश रहा और भगवान को याद किया। एक बार भगवान श्री राम के दरबार में दरबार सजा हुआ था। जो रघुनाथ जी हैं, राघव हैं, अपने आसन पर विद्यमान थे, अरुण थे। सभी दरबारी लोग भी दरबार में उपस्थित थे। और इधर उसी क्षण विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सभी लोग अपने अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। लेकिन एक राजा थे जो काशी के राजा थे, उनका नाम था महेंद्र। वो राजा अपने आसन पर ही बैठे रह गए। और जानते हैं किसके कहने पर? क्योंकि नारद जी मिले थे उनसे और नारद जी ने कहा था कि अगर तुम हनुमान की शक्तियों को जानना चाहते हो तो राम के दरबार में अगर वशिष्ठ विश्वामित्र जी आएंगे तो आप उनका उठ के स्वागत मत करना, बस इसी से तुम्हें पता लग जाएगा। सज्जनों, इधर जैसे विश्वामित्र जी आए, सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन राजा महेंद्र जो हैं, जो काशी के नरेश हैं, वो अपने स्थान पर बैठे ही रह गए। और जब विश्वामित्र जी ने यह देखा, ब्रह्म ऋषि हैं, तो उन्होंने कहा कि हे राघव, हे राम, क्या तुम्हारे दरबार की ये गरिमा है? क्या यही तुम्हारे दरबार के शिष्टाचार है
क्या ये तुम्हारे दरबार की मर्यादा हो सकती है? अरे तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हो और तुम्हारे रहते तुम्हारे दरबार में ऐसा दुस्साहस। भगवान श्री राम जो हैं आज विश्वामित्र जी के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा लिया और कहा कि गुरुदेव, आप जानते हैं ना कि हम रघुनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, रघुनंदन भी कहते हैं लोग और राम भी कहते हैं, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, भगवान श्री राम ने कहा विश्वामित्र जी से कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, हे ब्रह्म ऋषि, मैं आज प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं कि इनको आज सूर्यास्त तक कोई मुझसे बचा नहीं सकता है और इनका मैं अंत कर दूंगा। ये किसने प्रतिज्ञा लिया? राघव ने। भगवान श्री राम रघुनंदन ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली और राजा महेंद्र आज भागते हुए नारद जी के पास जाते हैं और कहने लगे कि नारद जी, हमने तो जो परीक्षा ली वो बहुत महंगी पड़ गई। आज तो मेरे ही प्राणों पर संकट आ खड़ा हुआ है, अब मैं इसे निवारण कैसे करूंगा? और सजनों, नारद जी ने कहा कि हे राजन, जाओ माता अंजनी के आश्रम में जाओ और माता के चरणों में त्राही माम करना। माता अंजनी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगी। सजनों, जो राजा महेंद्र हैं वो तीनों लोकों में भागते हैं लेकिन उन्हें कहीं शरण नहीं मिला, लेकिन जो माता अंजनी हैं उनके आश्रम में गए और माँ के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि माँ त्राही माम, माँ मुझे बचा लीजिए, मेरी प्राणों की रक्षा करिए, मैं आपके शरण में आया हूँ, आपके शरणगत हूँ। माता अंजनी ने उन्हें उठाया और कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे प्राणों का कोई हर नहीं सकता है, तुम्हारे प्राणों का कोई अंत नहीं कर सकता है। और सजनों, जैसे माता अंजनी ने यह बात कही, जो राजा महेंद्र हैं बड़े प्रसन्न हो गए, उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव आया। और इधर माता ने पूछा कि तुम्हारे प्राण लेने के लिए कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है पुत्र? तो जो राजा महेंद्र थे उन्होंने कहा कि हे माते, रघुनाथ जी, भगवान श्री राम। माता ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे आश्रम से बाहर मत जाना, तुम मेरे आश्रम में रहना और तुम्हें राम से आज बचना ही होगा, राम तुम्हारे प्राणों का अंत नहीं कर पाएंगे। और सजनों, माता अंजनी जो हैं आज अपने पुत्र को बुलाती हैं और उनके पुत्र कौन है? 11वें रुद्र हनुमान जी हैं, जिन्हें महावीर भी कहा जाता है, हनुमान भी कहा जाता है, बजरंग बली भी कहा जाता है, जिस शब्दों में आप जाने। सजनों, माता ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि आज कोई मेरे शरणगत हुआ है और मैंने उसे वचन दे दिया है कि उसके प्राणों का कोई अंत नहीं कर सकता है, चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना हो। और पुत्र, आज मेरी वचन के लाज रखना होगा, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा पुत्र। हनुमान जी ने कहा कि माताश्री ठीक है, बस इतनी सी बात है। अंजनी माता कहती, हाँ पुत्र, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, लेकिन एक माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इधर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माताश्री, आप जिसे भी वचन दिए हैं उसके प्राणों का अंत नहीं होगा, चाहे सूर्यास्त हो या ना हो, लेकिन उसके प्राणों का पर कोई संकट नहीं आ सकता है, ये पुत्र आपको वचन दे रहा है। और सजनों, हनुमान जी आज आश्रम के मुख्य द्वार पर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी के। और इधर भगवान श्री राम जो हैं आज उन्होंने कई अस्त्रों का संधान किया राजा महेंद्र के ऊपर, लेकिन मुख्य द्वार पर तो हनुमान जी बैठे थे। और सजनों, इधर हनुमान जी को ऐसा वरदान मिला है सारे देवी देवताओं से कि उनके ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, उन्हें इस संसार का बंधन उन्हें बांध ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बंधन मुक्त हैं। और यही कारण था कि भगवान श्री राम के भी आज अस्त्र शस्त्र विफल हो गए।
भगवान श्री राम कहते हैं कि ये कौन है जो मेरे अस्त्रों को विफल कर दिया। और सज्जनों, इधर भगवान श्री राम जब माता अंजनी के आश्रम जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान मुख्य द्वार पे ही बैठे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ, मेरी माँ के कोई शरणगत हुआ है और मेरी माता का आदेश है, मेरे लिए आज्ञा है कि मैं उसके प्राणों की रक्षा करूं। और मैंने अपनी माँ को वचन दे दिया है, चाहे राम ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसके प्राणों पर कोई संकट नहीं आएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि अच्छा फिर ठीक है, आप अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि मैंने भी विश्वामित्र जी को वचन दिया है कि मेरे बाणों से राजा महेंद्र को कोई बचा नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं भी अपनी माता श्री को वचन दे चुका हूं कि राजा महेंद्र के प्राणों का कोई अंत नहीं कर सकता है। और सज्जनों, इधर भगवान श्री राम आज बड़े सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किए और हनुमान जी आज ध्यान में बैठ गए। और जैसे ही हनुमान जी ध्यान में बैठे तो आज किसका ध्यान कर रहे हैं? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी उनके गुरुदेव हैं, उनके आराध्य हैं, उनके गुरु हैं। और शिष्य अपने गुरु का ध्यान जब करता है तो उसे कौन हानि पहुंचा सकता है? स्वयं गुरु भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता है। और सज्जनों, भगवान श्री राम के जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब विफल हो गए और इधर सूर्यास्त हो गया और राजा महेंद्र के प्राणों की रक्षा हुई। और हनुमान जी आज ध्यान से उठे और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने अपना वचन निभाया, मैंने अपना वचन निभाया। आपने विश्वामित्र जी को वचन दिया था और मैंने अपनी माता श्री को वचन दिया था। सज्जनों, वहां पर विश्वामित्र जी भी आए और उसके बाद राघव भी हैं, हनुमान जी भी हैं, माता अंजनी भी हैं। और माता अंजनी ने राजा महेंद्र को इशारा करती हैं कि जाओ विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत लेट जाना। और राजा महेंद्र भागते हुए आए और विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत लेट गए और उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने सुना है कि कोई शरणगत हो जाता है तो उसे क्षमा मिल जाता है। और विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम उठ जाओ, अब मैंने तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दिया। और सज्जनों, जब विश्वामित्र जैसे ऋषि ने क्षमा कर दिया तो भगवान श्री राम को अपना वचन तो वापस लेना ही था। तो सज्जनों, इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा, पुराणों ने कहा, वेदों ने कहा, ग्रंथों ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, कि राम से भी बड़ा राम जी का नाम है। जिसने भी उस नाम का ध्यान किया, सुमिरन किया, उसे राम भी नहीं कुछ कर पाए। और सज्जनों, ये घटना इसलिए घटी कि हम सबके जीवन में ये बात लागू हो कि अगर राम जैसा गुरु मिले भी हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान की आवश्यकता तो है ही। और सज्जनों, क्योंकि शिष्य जो होता है वो हमेशा सावधान रहता है, सतर्क रहता है, वो कभी लापरवाह नहीं होता है। और सज्जनों, हनुमान जी के जीवन लीला से हमें आज यही प्रेरणा लेना होगा, हमें यही सीखना होगा कि जैसे हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता अकबर 3 जानकी माता, अर्थात सारे संसार की माताओं का आशीष है, उनके सिर पर आशीर्वाद है। स्वयं माता जानकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और जिसे माता के आशीर्वाद जिसके सिर पर हो, उसे कौन क्या हानि पहुंचा सकता है। और सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री राम ने अपना फर्ज निभाया, हनुमान जी ने अपना फर्ज निभाया। दोनों अपने अपने वचन को निभाते हैं। लेकिन सज्जनों, इधर राम से बड़ा राम जी का नाम है। आज भगवान श्री राम जी को जब लंका पार करना था तो जो हनुमान जी हैं वो सेवक हैं। कहते हैं कि सेवा ऐसी मंत्र है जो सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी मुंह मांगे फल देत। हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के चरणों की बहुत सेवा की,
उनकी आज्ञा कभी सपने में भी उन्होंने भंग नहीं किया। और यही कारण था कि माता का भी आशीर्वाद मिला, भगवान श्री राम जी का भी आशीर्वाद मिला। तो जब सेवक को लंका पार करना था तो उन्होंने 100 योजन जो समुद्र था एक छलांग में उन्होंने पार कर लिया। लेकिन जब स्वामी को लंका पार करना था तो सेतु की आवश्यकता पड़ी, अर्थात पुल की आवश्यकता पड़ी। आप देखिए, जब हनुमान जी गए, भगवान श्री राम के सेवक हैं, जब सेवक गए तो पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी। राम के नाम से, राम जी के नाम से बड़ा उनका नाम है, राम से बड़ा राम जी का नाम है। उसी नाम का उन्होंने सुमिरन किया, उसी नाम का उन्होंने ध्यान किया और 100 योजन लंका को, समुद्र को एक छलांग में कूद पड़े। लेकिन सचमुच इधर जब स्वयं भगवान श्री राम जो हैं, श्री रामचंद्र जी को आज जाना है तो भगवान श्री रामचंद्र के पुल की आवश्यकता पड़ी। तो सचमुच किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि साहेब से सेवक कैसे बड़ा हो गया। तो सचमुच इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि उसकी विनम्रता ने उससे भी बड़ा उसे बना दिया। और सचमुच जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो सभी लोग पत्थर पर क्या लिख रहे थे? राम, और दूसरे पत्थर पर मां लिख रहे थे राम। और वो पत्थर जैसे ही पानी पर छोड़ते थे तो पत्थर जो था, हालांकि पत्थर इतना वजन होता वो डूब जाता, लेकिन वो पानी पर भी वो पत्थर तैर गया। तो सजनों, राम से बड़ा राम का नाम है, जो पत्थर भी तैरने लगा। और सजनों, भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि मेरी सारी वानर सेना पत्थर पर राम नाम लिख रही है और समुद्र में पानी में छोड़ रही है, पानी पे पत्थर तैर रहे हैं। मैं भी एक पत्थर को उठाता हूं और मैं भी छोड़ता हूं, देखता हूं कि ये तैरता है कि नहीं। और सजनों, जानते हैं, जब सब लोग विश्राम कर रहे थे उस समय में भगवान श्री रामचंद्र जी सागर के किनारे जाते हैं और एक पत्थर को उठाए और उस पत्थर को जैसे ही समुद्र में पानी में छोड़ते हैं वो पत्थर तैरता नहीं है, वो पत्थर डूब जाता है। और इधर ये जो दृश्य था, जो हनुमान जी हैं इस दृश्य को देख रहे थे और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु हमने तो जान लिया, हमने तो देख लिया। भगवान श्री राम ने कहा, क्या देख लिए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हम लोग जिस पत्थर पर लिखते हैं राम, और जब हम लोग जल में छोड़ते हैं तो वो पत्थर तैरने लग जाता है, लेकिन जिसे आपने छोड़ा जिस पत्थर को, वो तो डूब गया। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे हनुमान, जिसे भगवान छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, लेकिन जिसे भगवान पकड़ लेते हैं उसे कभी कोई डुबो नहीं सकता है, उसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान ने जिसको पकड़ लिया उसे कभी कोई छुड़ा नहीं सकता है। और सजनों, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि आप मुझे कभी किसी जन्म में मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने जो दृश्य देखा है इससे मैं विचलित हो गया हूँ कि जिसे राम छोड़ देते हैं वो डूब जाता है और जिसे राम पकड़ लेते हैं वो ऊपर उठ जाता है। तो हे प्रभु, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे प्रभु हैं और आप मुझे कभी मत छोड़िएगा। हे प्रभु, आज मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। और सजनों, भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हें ये आशीर्वाद बहुत पहले ही मिल चुका है, क्योंकि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूर्य रहेगा, जब तक ये चंद्र रहेंगे, तब तक तुम रहोगे। मैं रहूं ना रहूं इस धरती पर, लेकिन तुम तो जरूर रहोगे और धर्म का विस्तार तुम ही करोगे और मैं तुम्हारे माध्यम से जाना भी जाऊंगा। और सजनों, इसीलिए किसी ने कहा कि साहिब से सेवक कैसे बड़ा हो गया। तो सजनों, आज जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है वहां हनुमान जी की भी मूर्ति है। आप देखिए, हनुमान जी का सारा ध्यान भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पर है। वो कभी इधर और उधर नहीं देखते हैं,
वो सिर्फ चरणों का ध्यान करते हैं क्योंकि वो शिष्य हैं और वो गुरु हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्री गुरु चरण सरोज रजी, कि गुरु के चरण को जिसने धारण कर लिया उसे कभी कोई भटका नहीं सकता है, कभी कोई उसे उसके पथ से हटा नहीं सकता है। और सज्जनों, हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान किया और इसीलिए साहिब के साथ सेवक भी पूजनीय बन गए, वंदनीय हो गए। और सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन हनुमान जी के जगह जगह मूर्तियों की स्थापना बहुत पहले से हो रहा है और आज भी होता आ रहा है। तो इसीलिए साहिब से सेवक कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि सेवक की जो भावना थी, सेवक की जो विनम्रता थी, सेवक के जो समर्पण था, इसलिए वो साहिब से भी बड़ा हो गया। तो सज्जनों, इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक ने कहा कि विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं मैनाक, मैं प्रभु की सेवा में हूं और जो सेवक है उसे विश्राम नहीं। जब तक राम के कार्य पूर्ण नहीं हो नहीं जाएगा तब तक ये सेवक विश्राम नहीं करेगा। और सज्जनों, इन बातों से हमें भी अपने जीवन में कुछ सीखना होगा कि हम लोगों को भी जो दायित्व मिला है, जो जिम्मेदारियां मिली है आपको और हमें, हम लोग भी पूर्णता उसे निभाएं और निभाने का प्रयास करें। क्योंकि हनुमान जी तो पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए, लेकिन हनुमान जी के जो भक्त हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, वो भी वंदनीय हो, पूजनीय हो, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हमारी समस्त मानव जाति से है कि हम सब लोग मिलके श्री रामचंद्र जी के कार्य में हाथ बढ़ाएं और उनकी सेवा में जीवन समर्पित रहे, तत्पर रहे। हनुमान जी के तरह हम लोग भी उनकी सेवा में रत रहें और उनसे हर क्षण यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जैसे हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, आशीष दिए कि हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही आप सभी मनुष्य जातियों को भी, सारे मानव को भी आशीर्वाद प्रदान करिए कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें पकड़ के रखेंगे। और ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांची दरबार की जय। धन्यवाद।